इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है। देश में क्या चल रहा है इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं रहती। मणिपुर पिछले 2.5 महीने से जल रहा है और मोदी जी मौन व्रत पर हैं, आंखें बंद किए हुए हैं और चुनाव जीतने के लिए गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। और मणिपुर में क्या हो रहा है, महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही है। पूरा देश शर्मसार है, लेकिन मोदी जी और उनकी महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की स्मृति गुम हो गई है। वे शायद भूल चुके हैं कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है। अब जब पूरे देश को समझ आने लगा है कि मोदी जी से सरकार नहीं चल रही है, तो बीजेपी ने इंडिया और भारत की बहस शुरू कर दी। लेकिन भारत का हो या इंडिया, मणिपुर है तो इसी देश का हिस्सा। ये बेवजह की बहस मणिपुर की उन भयावह तस्वीरों से ध्यान हटाने के लिए है। जिसने ये तस्वीरें देखी हैं उनकी रूह कांप गई है, कलेजा बैठ गया है। दरअसल भाजपा मणिपुर जैसा भारत बनाना चाहती है, जहां कोई बोले नहीं, सब चुपचाप दर्द और हिंसा को बर्दाश्त करते रहे और डर के साए में जिए। बीजेपी की बेशर्मी की इंतहा देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो वे कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक घटना है जो सामने आई है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं राज्य में हुई हैं। अब सोचिए कि कितनी बेशर्म सरकार है। लोगों के साथ हो रहे जुल्म की जानकारी उसे है, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं कर पा रही है, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब इस भारत की आवाज उठाने के लिए इंडिया की जरूरत है। सत्ता से जवाब मांगने के लिए आज इंडिया की जरूरत है। नफरत और निरंकुशता की जिस आग में मणिपुर जल रहा है, उस आग से भारत को बचाने के लिए इंडिया की जरूरत है। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में गांधी का सहारा उनकी लाठी बनी थी, इंडिया इस आधुनिक भारत की वही लाठी है, जिसका सहारा पाकर अत्याचार और सहती मौन आवाजें फिर बोल उठेंगी। इंडिया भारत की वो ढाल है जो मणिपुर की तरह फिर किसी राज्य को हिंसा और नफरत की आग से बचाएगी, बेटियों को अपमानित होने से बचाएगी। आज मणिपुर को पीएम मोदी के खोखले वादों और कायर चेहरे की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है मरहम की। इंडिया मणिपुर का मरहम है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला है। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे।
शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कोकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की, एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।